भाजी वाली ने 2 किलो आलू कीमत लगाई, सुनार 100 रुपया लगाया, उसके हाथ से भी वो कांच का टुकड़ा उन्होंने ले लिया। सामने महाजन की दुकान थी, महाजन के पास गए, महाजन ने उस कांच के टुकड़े का 1000 रुपया कीमत लगाया। बोला कि भक्तराज इस कांच के टुकड़े को मैं 1000 रुपया दूंगा। मन में विचार किया कि है तो नकली हीरा लेकिन असली से काम नहीं है, और हमारे घर की बेटी बहनें पहनेंगे तो नकली भी होगा तो लोग यही सोचेंगे कि असली है। उसके यहाँ से भी ले ली। उस शहर के छोटे जौहरी के पास गए। छोटा जौहरी ने जो है उस कांच के टुकड़े का कीमत 1 लाख रुपया लगाया। देखा बहुत अच्छा है, चमकदार है, सुंदर है, नकली लेकिन बहुत सुंदर है, इसलिए 1 लाख रुपए में इसको खरीद लेने में कोई नुकसान नहीं है। वहाँ से भी कांच का टुकड़ा ले लिए। उस शहर के जो सबसे बड़े जौहरी थे उसके यहाँ गए। वो जौहरी हाथ में कांच का टुकड़ा लिया और बड़े गौर से उसको परखा और बोला कि बाबा इस कांच के टुकड़े की कीमत हमारे जितने हीरे हैं, जितने सोने चांदी जवाहरात लाल पन्ना इत्यादि हैं, उन सब की कीमत एक तरफ रख दिया जाए और इस कांच के टुकड़े को आपका एक तरफ रख दिया जाए तो आपका कांच का टुकड़ा जो है हमारे सारे हीरो के मूल्य से कहीं ज़्यादा है। बाबा यह आपका कांच का टुकड़ा जो है बहुमूल्य है, बेशकीमती है। आज तक न कोई जौहरी उत्पन्न हुआ, न है, न होगा जो इस कांच के टुकड़े का मूल्यांकन कर सके। बाबा यह आप अपना कांच का टुकड़ा लो। हर जगह से छीनना पड़ा था लेकिन बड़ा जौहरी जो था वो तुरंत दे दिया। बोला कि बाबा यह कांच का टुकड़ा आपका अनमोल है। आए महाराज जी के पास, बोले कि महाराज यह कांच का टुकड़ा आप ले लीजिए। क्या हुआ? बोल रहे हैं कि सारी घटना वो बता दी, तो आपका तो काम मैं कर दिया लेकिन हमारी जो है आप समस्या का समाधान कीजिए। तो बोले कर तो दिया भाई। तो बोले कि मैं समझा नहीं। तो बोले कि यही कि जो जिस भाव से इस नाम को भजता है, इस मंत्र को भजता है, गुरु के उपदेश को भजता है, उसी के अनुकूल उसको फल मिलती है। गुरु सबको बराबर देते हैं, किसी को ना ही कम देते हैं ना ही किसी को ज़्यादा देते हैं। कमी अगर रह जाती है तो हमारी श्रद्धा की, हमारी विश्वास की, यहीं पर हम लोग मार खा जाते हैं। नहीं तो गुरु परमात्मा, वास्तविक में गुरु कौन है? परमपिता परमात्मा, महागुरु देवादिदेव महादेव भगवान शंकर और अनंत ब्रह्मांड नायक स्वयं जगदम गुरु, अनंत ब्रह्मांड का गुरु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, जो सबके अंदर विराजमान है और सद्गुरुओं के माध्यम से ही हम लोग उसको जान जाते हैं। पीछे आप लोगों को मैं कहा था कि पारस में और संत में बड़े आतरो जान, वे छुवत कंचन करे, वे करे आप समान। पारस और संत में बहुत बड़ा अंतर होता है। पारस क्या करता है? कुधातु को स्वर्ण बना देता है, लोहे को सोना बना देता है, लेकिन संत संत का निर्माण करता है। पारस पारस का निर्माण नहीं करता है, संत संत का निर्माण करता है। इसलिए पारस से कई गुना ज्यादा कहीं बड़े हैं तो संत हैं। संत अपने समान बना देते हैं, निर्मल कर देते हैं, पवित्र बना देते हैं, पावन बना देते हैं, बशर्ते कि हमारी श्रद्धा उनके प्रति हो। देखिए इसी पर मैं आप लोगों को एक भजन सुना रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुने। शब्द बहुत अच्छे अच्छे इसमें हैं। हमारे प्रभु अवगुण चेतन धरो, हमारे प्रभु अवगुण चेतन धरो, हमारे प्रभु अवगुण चेतन धरो, हमारे प्रभु अवगुण चेतन धरो। समदरसी है नाम तिहारो प्रभु, समदरसी है नाम तिहारो प्रभु, चाहे तो पार करो।
एक लोहा पूजा घर राखत, एक लोहा पूजा घर राखत, एक घर पधिक परो हमारे प्रभु अवगुण चितन धरो, हमारे प्रभु अवगुण चितन धरो, हमारे प्रभु अवगुण चितन धरो। एक लोहा पूजा घर राखत, एक लोहा पूजा घर राखत, एक घर पधिक परो गुण अवगुण पारस नहीं चितवत, गुण अवगुण पारस नहीं चितवत, कांचन छुअत करो हमारे प्रभु अवगुण चितन धरो, हमारे प्रभु अवगुण चितन धरो, हमारे प्रभु अवगुण चितन धरो। एक नदिया एक नाल कहावत, एक नदिया एक नाल कहावत, मैलो ही नीर भरो। एक नदिया एक नाल कहावत, एक नदिया एक नाल कहावत, मैलो ही नीर भरो। जब दोनों मिलिए कबरन भाई, जब दोनों मिली एक बरन भाई, सुरसरी नाम पढ़ो हमारे प्रभु अवगुण चितन धरो, हमारे प्रभु अवगुण चितन धरो, हमारे प्रभु अवगुण चितन धरो। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सुर साम झगरो अब की बेर मोहि पार उतारो प्रभु, अब की बेर मोहि पार उतारो प्रभु, अब प्रण जात टरो हमारे प्रभु अवगुण चितन धरो, हमारे प्रभु अवगुण चितन धरो, हमारे प्रभु अवगुण चितन धरो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए कितना सुंदर कह रहे हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हमारे अवगुण को आप न धरें, या सदगुरु जी से ही मान ले हम कह रहे हैं कि हे सदगुरु, हमारे अवगुण को आप चित्त में न धरें, अपने ध्यान में न रखें। मान लीजिए एक लोहा जो है माँ देवी के मंदिर में, शिव के मंदिर में या विष्णु भगवान के मंदिर में पड़ा रहता है, वो भी अगर पारस पत्थर से स्पर्श कर दिया जाए तो स्वर्ण बन जाता है। एक कसाई के घर में रखा रहता है तो भी उसको स्पर्श किया जाए तो वो भी स्वर्ण बन जाता है। तो हे गुरुदेव, अच्छे बुरे अगर आपके शिष्य हैं तो अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, जो भी हैं हम आपके हैं। इसलिए जिस प्रकार से पारस किसी के अंदर भेद नहीं करता है, इसलिए हे परमपिता परमेश्वर या हे सदगुरु, आप हमारे भी अवगुण को अपने हृदय के अंदर न ध्यान दें, हमारे अवगुण को न देखते हुए जो भी हूँ मैं, जैसे भी हूँ आपका हूँ, इस प्रकार से हम लोग समर्पण करें अपने आप को। फिर कह रहे हैं कि एक नदिया एक नाल कहावत, एक नदी है एक नाला है, ये दोनों भी अगर जाकर के गंगा में मिल जाते हैं तो भी वो गंगा ही कहलाते हैं। एक नदिया एक नाल कहावत, मैलो ही नीर भरो। नील माने जल होता है, मैला माने गंगा, मैलो ही नीर भरो। जब दोनों मिली एक बरन भई, सुर सरि नाम पढ़ो, हमारे प्रभु अवगुण चितन धरो। एक जीव, हम जीव हैं, हम संसारी हैं, हम नाना प्रकार के गृह कार्य जना ना जंजाला, हम लोग गृहस्थी में हैं, नाना प्रकार के जंजाल में
ग्रसित हैं, जकड़े हुए हैं, इसलिए हम लोगों से चूक हो सकती है। लेकिन हे परमेश्वर, आप निरंतर हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैंने जीव देखिए ब्रह्म से झगड़ा कर रहा है। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर शाम झगड़ो, अब की बेर मोहि पार उतारो, प्रभु अब प्रण जात कर। आप कहते हैं कि मैं आर्तों को करता हूँ या पापियों को पार कर देता हूँ, लेकिन हमारे जैसे अंधा अगर पार नहीं हुआ तो आपका प्रण का क्या होगा। अब आप देखिए, इधर अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप समदर्शी हैं, सबको समान रूप से देखने वाले हैं। समदर्शी है नाम तुम्हारा, समदर्शी सम रूप से देखने वाले हैं। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप लोग निरंतर अपने गृह कार्य को करें। मैं बोला था आप लोगों को पहले भी कि गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है, और हम लोग जिस परिवार में हैं वह परिवार भगवान का बगीचा है, सदगुरु की बगीचा है। उस बगीचे में हम लोग माली के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यथा योग यथा संभव अपने उस बगीचे का सिंचन करें। जैसे इस बगीचे का माली जो है किसी के ऊपर सपोर्ट लगाता है, किसी का पेड़ लगाता है कि कोई मवेशी न चढ़ जाए, किसी से फल तोड़ता है, किसी से फूल तोड़ता है। तो यथा योग जो जैसा भी हो, हम सब निरंतर ध्यान रखें। देखिए हमारे सनातन धर्म की विशेषता क्या है। हम लोग अपनी बेटी, बहन, बुआ इत्यादि के अगर विवाह करते हैं या पाणी ग्रह संस्कार करते हैं तो किससे करते हैं? उसके पति के साथ उसका हम लोग विवाह करते हैं। वर के साथ उस अपने बहन या बेटी या बुआ जो भी हो उनका विवाह करते हैं। लेकिन अपने पति के नाते को मानते हुए हमारी बहन, बेटी, बुआ जो भी हो यथा योग्य पूरे परिवार की सेवा करती है। जेठ को जेठ की तरह, जेठानी को जेठानी की तरह, देवर देवरानी इत्यादि, नंदोई ननद नंदोई इत्यादि जो भी हैं, सास ससुर जो भी हैं, वो सब का सेवा करती है। लेकिन विशेष सेवा अपने पति की करती है। उसी प्रकार से हम सनातन धर्म के लोग जो हैं आदर सब धर्म का करते हैं, लेकिन विशेष धर्म अपने सनातन धर्म का करते हैं। इसी बात पे थोड़ा जोर से आप लोग ताली बजाएं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथी है, अजगर है, 24 गुरु किए थे, 24। तो इसलिए गुरु में कमी नहीं, कमी है तो हम लोग के अंदर। दत्तात्रेय वो भगवान थे, वो कोई साधारण नहीं थे। एक मुख उनका ब्रह्मा का था, बीच में विष्णु भगवान थे और एक शंकर जी का था। अलग अलग रूप में एक निर्मला नाम की, वो भी बहुत अच्छी तपस्विनी थी, अच्छी पतिव्रता थी। एक बार की बात है कि उसका पति किसी गणिका के, वो पहले राजा था, ऐसे वास्तविक में वो राजा था। और राजा होने के साथ साथ वो गणिका बहुत सुंदर थी। उसने जो है उसका सारा धन धीरे धीरे हड़प लिया, फिर उसको धक्का मार के निकाल दी। वो कुष्ठ हो गया धीरे धीरे। शादी उसका निर्मला से हुआ। निर्मला से विवाह होने के बाद वो निरंतर भिक्षाटन या मधुकरी करके लाती थी, खुद भी खाती थी, उसको भी खिलाती थी। एक दिन राज दरबार से वो गणिका जा रही थी, तो उस गणिका को देखा, उस दुखी हो गया। दुखी हो गया तो देखिए वो गणिका जो है अपने घर चली गई। लेकिन जब वो मधुकरी करके आई, भीख मांग करके आई, तो खाना दी तो उसका पति भोजन नहीं किया। निर्मला का पति भोजन नहीं किया। तो बोली कि क्या बात है, आप क्यों नहीं भोजन कर रहे हैं? तो बोले कि नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो वो बताए कारण कि ऐसी ऐसी बात है। तो बोले कि ठीक है। उन्होंने क्या किया कि ब्राह्मणी जो थी नित्य नियम से जा करके उस गणिका के घर को खूब बढ़िया से सजा करके आती थी, झाड़ू लगाती थी, लिपा इत्यादि करती थी। जब गणिका उठती थी सुबह तो बोलती थी कि कौन दासी इस प्रकार से घर को साफ किया है? सारी दासियां बोलती थी कि मैं नहीं किया, मैं नहीं किया, मैं नहीं किया। गणिका एक दिन देखी, 2 दिन देखी, तीसरे दिन देखी तो सुबह 4 बजे भोर में ब्राह्मणी आकर के और घर लिप पोत रही है, सफाई कर रही है। बोली कि देवी आप क्यों कर रही है? एक तो हम ऐसे ही न करने वो कार्य मैं करती हूँ, और ऊपर से आप ब्राह्मण होकर के हमारे घर को सफाई कर रही हैं। तो बोले कि भाई हम कर रहे हैं,
हमारी इच्छा है। तो बोली कि नहीं, क्या बात है, आप बताइए बात। तो बोली कि ठीक है, हमारे पति से इसी प्रकार से कुष्ठ हैं और आपके साथ मिलना चाहते हैं। बोली कि मैं तो तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकती हूँ, हो सके तो तुम अपने पति को लेकर के आओ। पति को जब वो लेकर के जा रही थी तो मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ाया गया था। सूली क्या होता है? फांसी लगना तो बहुत सरल है, लेकिन सूली जो है अति कष्टदायक होता है। सूली ऊपर बिल्कुल सुई के नोक के बराबर होता है, बहुत चिकना होता है और ऊपर से गुदा के बल से हम लोग को बैठा दिया जाता है। वो धीरे धीरे हमारे वजन से एकदम से मस्तक तक छिद्र कर देता है, तो इसलिए सूली बहुत कष्टदायक होता है। तो वो तो मांडव ऋषि जो थे वो तो भाई त्रिकालदर्शी थे, सिद्ध पुरुष थे, इसलिए उन्होंने ध्यान योग से अपने आप को रोक दिया। प्राण जो है सप्तम द्वार पे वो ले आकर के रोक लिए, इसलिए उनको कोई चिंता नहीं थी और अपने आप को स्थिर वहीं समाधि अवस्था में हो गए। लेकिन जब निर्मला अपने पति को लेकर गणिका के यहाँ जा रही थी तो पाँव तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, उसे ऋषि के पाँव में लग गया, हिल गया। हिलने से उनको बहुत असह्य दर्द हुआ। असह्य दर्द हुआ तो बोले कि जा, जिस पति को तू इतने प्रेम से लेके जा रही है, सूर्योदय होते ही इसका अंत हो जाएगा। वहीं पर निर्मला का मन जो है उद्वेग में से भर गया और बोले कि जाओ, मन क्रम वचन से अपने पति की मैं अगर सेवा की हूँ तो आज के बाद सूर्योदय ही नहीं होगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज के बाद सूर्योदय नहीं होगा। तब अब त्राहिमाम होने लगा। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, अब सूर्य ना निकले, कैसे निकलेंगे? उधर ऋषि का श्राप कि पति हमारा मर जाएगा, और सूर्य अगर निकलते हैं तो पति मर जाते हैं, और न सूर्य निकले तो ब्राह्मण का भी है, या संसार का क्या होगा, मांडव ऋषि का क्या होगा श्राप का। तब वहाँ पर सभी देवता गए हैं अत्रि ऋषि के यहाँ, अनसुईया जी को लेकर के आए हैं। अनसुईया माँ उनको समझाई है कि जाने दो, भगवान उसके पति को सवर्ण कर देते हैं और पुष्पक विमान आता है, और फिर वो लोग चले जाते हैं बैकुंठ धाम को। उसी वक्त कहते हैं विष्णु भगवान कि मांगो वर अनसुईया से। तो अनसुईया कहती है कि सब कुछ आपकी कृपा से है, अगर हमें पुत्र मिल जाते। तो दूसरा मत यह बतलाता है कि वहाँ भी पुत्र रूप में मिले हैं। चंद्रमा जो हैं ये ब्रह्मा के अवतार हैं, और दत्तात्रेय जो हैं विष्णु के अवतार हैं, और दुर्वासा जो हैं वो शिव के अवतार हैं। तो इस जन्म में, इस कथा में यह मिलता है, या इस युग में, अभी कल आप लोग सुने होंगे कि महाराज जी आए थे आर्य समाज के। आर्य समाज और हम लोग, रामकृष्ण परमहंस बता रहे थे कि केशव सेन, वो केशव सेन कौन थे? ब्रह्म समाज के अध्यक्ष थे, माने उसको जैसे रोकने वाला, जैसे इस संस्था के हमारे स्वामी जी हैं, उसी प्रकार से वो ब्रह्म समाज के अनुयायी थे केशव सेन। और रामकृष्ण परमहंस उस वक्त केशव सेन के ही बगीचे में निवास कर रहे थे। जब एक महर्षि दयानंद सरस्वती गए तो एक दूसरे को देख करके बहुत मुस्कुराए। भाई ठीक है, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस को साक्षात माँ काली का दर्शन होता था। रोज माने रोज नववैद्य जो है लड्डू माँ को अपने हाथ से खिलाते थे, और उसी थाल से लड्डू निकाल करके माँ रामकृष्ण परमहंस को खिलाती थी। तो रामकृष्ण परमहंस के साथ तो कोई पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जब माली की कृपा हो जाती है तो क्या कहना है। स्वामी जी उस वक्त अभी नए नए शिष्य बने हुए थे, और एक कालिया नाम के उनके शिष्य थे परमहंस जी के। तो राम कृष्ण परमहंस एक दिन माँ काली को लड्डू खिला रहे थे, माँ काली को लड्डू खिला रहे थे, और नरेंद्र नाथ छुप करके पाए से देख रहे थे कि माँ लड्डू खिला रही हैं, स्वामी जी लड्डू खिला रहे हैं और माँ उनको लड्डू खिला रही है। तो जब बाहर पूजा करके रामकृष्ण परमहंस निकले तो कहे कि बाबा मैंने देखा आप माँ को लड्डू खिला रहे थे और माँ आपको लड्डू खिला रही थी। आज
मैं भी माँ को लड्डू खिलाऊंगा। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए। वहाँ पूजा का थाल उन्होंने रख दिया। पूजा का थाल रख करके आए, बोले कि नरेंद्र देख, मैं अब पूजा करते करते मन हमारा जो है उब गया है। मैं सुना हूँ तू बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत विद्वान है, अपनी बीए की डिग्री लाकर मुझे दे दे और तेरी डिग्री ले करके मैं जाकर कहीं अच्छे से फर्म में नौकरी करने लगूंगा, अच्छा पगार मिलेगी, अच्छा गुजारा होगा। तो नरेंद्र मुस्कुरा करके बोले कि बाबा पागल हो गए हो क्या, हमारी डिग्री पे भला आपको नौकरी मिल सकती है? तो बाबा कह रहे हैं कि नरेंद्र, तुझे इतना ज्ञान है कि तेरी डिग्री पे मुझे नौकरी नहीं मिल सकती, तो हमारे भक्ति से भला तू माँ को कैसे लड्डू खिला सकता है? तो इसलिए हम लोग को अपना कुछ चाहिए। हाँ, गुरु महाराज खाएं और हमारा आपका पेट भरे, यह संभव नहीं है। बीमार मैं पड़ा हूँ, दवा आप लोग खाएं, भूख मुझे लगी है, प्रसाद आप लोग ग्रहण करें, हमारी भूख मिटेगी नहीं। इसी प्रकार से गोस्वामी जी कहे हैं, बिनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपेर, बारी मते घृत होत है, सिकता ते बरुतेर, बारी मथे घृत होत है, सिकता ते बरुतेर, बिनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपेल। कह रहे हैं कि हो सकता है कि कभी ऐसा समय आ जाए कि पानी को अगर हम लोग मथें तो घी निकल जाए, अगर रेत को हम लोग कोल्हू में पेरें तो तेल निकल जाए, यह संभव हो सकता है। लेकिन बगैर हरि के भजन का कोई इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जाए, यह संभव नहीं है। राम राम हम लोग खूब कहते हैं, कथा हम लोग खूब सुनते हैं, रोज हम लोग सत्संग में जाते हैं। एक बार क्या हुआ कि कहीं पंडित जी कथा सुना रहे थे, पंडित जी कहीं कथा सुना रहे थे और कहते थे कि राम राम लोगे तो भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जाओगे। तोता पंडित जी से शिकायत कर दिया। वही पिंजरे में एक तोता पाल रखे थे जो सत्संग करा रहे थे। तो बोले कि पंडित जी कहते हैं कि राम राम कहोगे तो भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जाओगे और हमारा एक पिंजरे से छुटकारा नहीं हो रहा है, तो मैं कैसे मान लूं कि राम राम कहने से भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जाएंगे। बोले कि भाई इसका उत्तर मैं तो नहीं दे पाऊंगा, मैं अपने सदगुरु से पूछ करके आऊंगा। सदगुरु जी के पास गए, पंडित जी कहे कि महाराज ऐसे ऐसे एक प्रश्न तोता कर दिया, कह रहा है कि रोज पंडित जी आप कथा कहते हो और मैं जब से होश संभाला हूँ रोज लोग हमको पढ़ाते हैं कि सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, राम राम कहो, शिव जी कहो, ठाकुर जी कहो, और निरंतर मैं कहता हूँ एक लोहे के पिंजरे से हमारी मुक्ति नहीं हो रही है और आप कहते हो कि भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जाओगे, तो इसका क्या कारण है? तो बोले कि अरे भाई उससे कहो कि थोड़ा युक्ति लगाए ना। तोता से जाके मैंने पंडित जी ने कुछ युक्ति बता दिया, पंडित जी भी आए, तोता से वो युक्ति बता दिए कि भाई ऐसे ऐसे तुम कर, एक दिन कुछ खा पी मत, बेहोश हो जा पिंजरे के अंदर, मालिक आएगा। क्या बात है, आज तोता नहीं बोल रहा है? तोता जब नहीं बोल रहा है तो चिंता हुआ मालिक को। अब सुना कि तोता नहीं बोल रहा है, क्या हुआ, तुम लोग खाना नहीं दिए या पानी नहीं दिए, क्या हुआ तोते को, क्यों ऐसा कर रहा है तोता? अब बोले कि नहीं बाबा हम तो पानी दिए थे, हम भोजन भी दिए थे, निकालो इसको बाहर निकाला गया। तो भी तोता न कुछ खाए न पिए न कुछ, चुपचाप पड़ा हुआ है मरवा कर। बोले कि थोड़ा इसको हवा लगने दो, छोड़ो। जब खाली जगह हुआ और हवा लगी तो तोता फुर उड़ गया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो देखिए युक्ति किसके पास है? सद्गुरुओं के पास है। वास्तविक में मंत्र कहीं भी हम लोग ले लें, लेकिन जब तक सद्गुरु युक्ति न बताएं जब तक हम लोग का कल्याण नहीं है। एक बार की बात है कि 5 मित्र बैठ करके आपस में विचार गोष्ठी कर रहे थे, जैसे हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, इसको भी यही हम लोग कहते हैं, हाँ विचार गोष्ठी। हाँ, सब लोग अपना अपना विचार व्यक्त करें। सम्मेलन कोई कहता है और हम लोग
माने विचार गोष्ठी कहते हैं, आपस में सभी धर्म के लोग मिल करके आपस में विचार विमर्श करें। कोई बात होती थी तो कहते थे कि क्यों भाई राम राम कहो, तो चार मित्र जो है वो तो राम राम कहा करते थे, लेकिन एक मित्र कहता था कि आप लोग राम राम कहो, मैं राम राम कहने वाला नहीं हूँ। अब उसी में एक मित्र जरा हठा कठा था श्रीमान जी जैसे, उसने अब लगा मारने कि राम राम कह। 1 घंटा मारा लेकिन वो राम राम अगला नहीं कहा। कितना भी मारो मैं राम राम कहने वाला, राम राम का बोला कि मैं ये कहने वाला नहीं, ये छोड़ करके उसने राम राम कहा ही नहीं। फिर दूसरे की ड्यूटी लगा दी गई, तीसरे की ड्यूटी लगा गई, चौथे की ड्यूटी लगा दी गई। एक मार खाने वाला 1 आदमी और पीटने वाले 4 आदमी, उनको तो 3 घंटा आराम मिल रहा था पीटने वाले को, लेकिन जो पीट रहा था, जो मार खा रहा था, वो तो लगातार मार खा रहा था, सुबह से शाम तक वो मार खाता रहा। अंततः जब रात को 8 बज गया, अब इतना वो मार खा चुका था कि अब उसको मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना है उसको ध्यान नहीं रहा। वो एकदम से अब भूल गया कि मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना है। तब जब दूसरे का समय आया और उसने जब थप्पड़ खींच करके मारा तो बोला कि हमारा जान मार दोगे तो भी मैं राम नहीं कहूंगा, और इतने में उसका गर्दन लटक गई, मर गया। देखिए राम तो निकला, लेकिन कब? मरते समय निकला। इसका मतलब यह नहीं है कि राम राम वो मार खाता रहा सुनता रहा, एक तो मार का जो था उसका भी प्रभाव पड़ा, माने दंड भी उसको मिल रहा है और श्रवण भी कर रहा है। रामचरित मानस यस नामा सुनिय श्रवण पाई विश्रामा। भगवान राम का चरित्र ऐसा है कि कान से श्रवण करने मात्र से हम लोग को विश्राम मिलता है, सुख मिलता है। तो नाम तो सुन रहा था कि नहीं सुन रहा था? सुन रहा था ना, कान से, कान तो नहीं बंद था, मुख से बोल रहा था कि मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन जितने उसके पाप पुण्य थे वो सुबह से शाम तक सुनते सुनते सब भस्म हो गया, जल गया। लेकिन अंततः जब पुण्य पुण्य उदय हुआ तो बोला कि हमारा जान मार दोगे तो भी राम नहीं कहूंगा। उसी वक्त प्राण पखेरु उड़ गए, चले गए धर्मराज के यहाँ, दूत लेकर के गए। उनसे चित्रगुप्त से कहा गया भाई जरा निकालिए खाता इसका देखो, तो खाता पूरा खाली था, न करने योग्य ही कार्य किया था। महाराज ये तो न करने योग्य ही जीवन पर्यंत कार्य किया है, कहिए क्या किया जाए, क्या इसको दंड दें? तो बोले कि भाई ठीक से देख जरा यार। तो बोले कि लास्ट में अंत पन्ना में मरने के समय में कहा कि हमारा जान आप लोग मार देंगे तो भी मैं राम नहीं कहूंगा। बोले कि एक बार कहा है, इसका फल क्या है? आज तक तो ऐसा कोई जीव मिला ही नहीं जो एक ही बार कहा हो। अगर कुछ न कोई गलत चीज अगर स्पर्श हो जाता है तो भी हम लोग कह देते हैं राम राम, क्या लग गया हाथ इत्यादि। गिर जाते हैं तो भी कहते हैं राम राम, किसी को नमस्ते भी करना है तो कहते हैं राम राम। माने हर तरह से हम लोग राम राम किसी न किसी रूप में उच्चारण करते रहते हैं, लेकिन वो ऐसा भी कभी नहीं कहा। तो बोले कि भाई ऐसा तो कुछ हमें मालूम नहीं है, चलते हैं ब्रह्मा जी के पास, इस सृष्टि की रचना करने वाले हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि कोई उनके पास उपाय हो तो बता दें, कोई नियम हो तो बता दें। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ब्रह्मा जी जाके बोले कि महाराज जी से इस प्रकार से हेलो, तो कहे कि देखिए मैं सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं सृष्टि की रचना करता हूँ, हमें राम राम का मूल्य क्या है, कहने का फल क्या है, यह मुझे मालूम नहीं है, यह मुझे मालूम नहीं है। तो ब्रह्मा जी कहे कि शिव जी राम राम ज़्यादा जपते हैं, भजनानंदी हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। शिव जी बोले गए, ब्रह्मा जी भी, धर्मराज भी, और उस जीव को भी ले गए। जब ले करके गए तो कह रहे हैं कि भाई देखो मैं राम राम जपता जरूर हूँ, मैं राम राम
जपता जरूर हूँ, लेकिन इसका मूल्य क्या है ये मुझे भी मालूम नहीं है। अब कहे कि भाई चलो फिर बैकुंठनाथ के पास चलते हैं। बैकुंठनाथ के पास जाने की जब नंबर आया तो उस वक्त उन्होंने कहा कि भाई देखिए, जो आप लोग को निर्णय करना हो आप लोग करके आइएगा, मुझे दे दीजिएगा। मैं अब चलते चलते थक गया हूँ, मैं तो यहीं पर बैठ जाऊंगा। शिवलोक में बैठने के लिए वो जीव तैयार हो गया। जब शिवलोक में बैठने के लिए तैयार हो गया तो धर्मराज कह रहे हैं कि एक बार राम राम तू कहा है, वो भी मरने के टाइम में, और कहता है कि शिवलोक में रुकूंगा, ये कैसे हो सकता है? चल यहाँ से। बोले कि हमसे चला ही नहीं जा रहा है, हमारे जैसे उसके भी घुटने में दर्द होगा। बोले से वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोला कि मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं यहीं बैठूंगा। तब ब्रह्मा जी और शिव जी मिल करके कहे कि महाराज कुछ उपाय कीजिए। और उसको पालकी किया गया, शिव जी पालकी का व्यवस्था किए, पालकी में उसको बिठाया गया। आगे शिव जी लग गए और पीछे ब्रह्मा जी लग गए, पालकी में बिठा करके और बैकुंठ उसको लेके जा रहे हैं। अब धर्मराज बोले कि अब मैं क्या करूं? जब मालिक लोग पालकी ढो रहे हैं तो चंवर उठा लिया और चंवर से हवा करने लगा, चंवर से हवा करने लगे धर्मराज, और जीव ठाट से पालकी में बैठ करके जा रहा है। जब बैकुंठ नजदीक हुआ तो बैकुंठनाथ का सिंहासन हिलने लगा। बैकुंठनाथ बोले कि लगता है कि कोई व्यक्ति विशेष आ रहा है, चला जाए, अगवानी किया जाए, नहीं तो कहीं श्राप दे दिए तो फिर 3 जन्म लेना पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गए थे सनकादिक ऋषि ना, तो श्राप दे दिए किसको? जय विजय को, कि जाओ 3 जन्म तुम राक्षस हो। वो ही बने थे हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, बक्ष, दंत और शिशुपाल। हाँ, तो कहे कि हमारा उद्धार कैसे होगा? तो सनकादिक ऋषि बोले कि अब मालिकी अवतार लेकर के तुम लोग का उद्धार करेंगे। तो उनको तो श्राप मिला, लेकिन उद्धार करने के लिए उनको भी जन्म लेना पड़ा। तब जाकर के उन्होंने कहा कि ठीक है। अब बैकुंठनाथ जो है आए अगवानी करने के लिए, कह रहे हैं कि भाई कोई विशेष व्यक्ति आ रहा है। तो कह रहे हैं कि महाराज ये कोई भक्त उक्त है नहीं है, मरने के टाइम में एक बार राम नाम कहा है, हम तो आपके पास इसका फल क्या होता है जानने के लिए आए हैं। तो बोले कि अभी भी आप लोग को पता नहीं लगा कि इसका फल क्या होता है? रह जाएगा उसमें, रुक जाए, ठीक बोल।